गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम आपको थोड़ा सा रामचरितमानस को लिखते समय तुलसीदास जी को कौन सी परेशानियाँ आई और कैसे परेशानियाँ आई और कैसे उन्होंने लिखा, आज थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या उनको परेशानियाँ आई और कैसे उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। रामचरितमानस को जब तुलसीदास जी लिखने लगे तब जब वो लिखते थे तब उनके संस्कृत में पहले उन्होंने लिखी। जब उन्होंने संस्कृत में लिखी तब जब वो लिख के चले जाते तो रात में वो मिट जाया करते थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको संस्कृत में नहीं ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो सर्वग्राही हो और सबकी समझ में जो आ जाए, जो सबकी समझ में आए, सर्वग्राही हो और सबके समझने योग्य हो, साधारण भाषा का प्रयोग करना है। इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। वो इधर उधर भटकते रहे। जब वे परेशान हो गए तब वे पहुँचे। वे चाहते थे कि मुझे एक बार श्री राम के दर्शन हो जाए। तब वे चित्रकूट पहुँचे और चित्रकूट में उन्हें संतों का साथ मिला। संतों के साथ में कई लोग संतों का साथ हुआ। एक दिन की बात है कि चित्रकूट के घाट में ही तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और चंदन घिसते हुए श्री राम को अपने श्री राम की मूर्ति को तिलक लगा रहे थे। तभी एक कुत्ता आया, उसको उन्होंने भगा दिया और दोबारा फिर कोई किसी और का रूप धारण करके भगवान आए, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाए, उसे भी उन्हें भगा दिया। लेकिन फिर भगवान बालक का रूप धारण करके उसके पास आए और तुलसीदास जी के पास आए। जब उनके पास आए तब जब उनके पास आए तो वो देखते नहीं पहचान पाए। तब हनुमान जी ने वहाँ तोता का रूप धारण किया और तोता का रूप धारण करके उन्होंने कहा कि आपको तोता का रूप धारण करके एक दोहा बोलने लग गए। चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक लेत रघुबीर। ऐसा उन्होंने कहा कि तब तुलसीदास जी समझ गए कि जो ये तिलक लगा रहा है बालक, ये श्री राम ही है और साक्षात श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं। जब उनको दर्शन देते हैं तब उन्हें उसके बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। श्री रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की, जिससे कि जो कि सर्वग्राही है, सबके समझने योग्य है, संपूर्ण जनता उसे पढ़ सकती है। अब मैं आगे आपको ये बताना चाहती हूँ कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर आता है। चीज़ वही है, केवल लेखक अलग हैं। उनको वाल्मीकि जी ने लिखा और इसे रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा। ये बात ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जी ने क्या लिखी है, रामचरितमानस, और वाल्मीकि जी ने क्या लिखी है, रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और वो उन्होंने संस्कृत में लिखी है। लेकिन संस्कृत में लिखने के कारण वही लोग पढ़ पाते थे जो लोग विद्वान होते थे, जो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन साधारण जनता पढ़ नहीं पाती थी। इसलिए तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए रामचरितमानस की रचना की। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आज हम केंद्रीय भाव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो, उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। इस पद में तुलसीदास ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया। देखिए, एक निष्ठता मतलब एक धन निष्ठता मतलब एक पर निष्ठा, किसी एक पर निष्ठा क्या कहलाएगी, एक निष्ठता। मतलब उन्हें सिर्फ श्री राम पर ही निष्ठा है। भगवान को वो सभी मानते हैं, लेकिन श्री राम के ही चरणों पर उनकी पूर्ण निष्ठा है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए एक बार क्या हुआ कि तो नारद जी आए और भगवान शंकर जी का मंदिर था। उनके सामने आप देखें कि प्रणाम करते हैं या नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ प्रणाम नहीं करता तो शंकर जी का अपमान हो जाएगा, और अगर मैं प्रणाम करता हूँ तो मेरे प्रभु का अपमान होगा, क्योंकि मैं तो एक निष्ठ भक्ति मैं तो केवल एक ही ईश्वर को मानने वाला श्री राम को
का दास हूँ। तब उन्होंने ये बात कही थी, ये दोहा लिखा था, सिया राम मैं सब जग जानी, कीन्हु प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब कि सीता और राम जो हैं मैं संपूर्ण जड़ चेतन और जगत के संपूर्ण लोगों को, जड़ चेतन संपूर्ण जीवों को जीवों में मैं श्री राम को ही, राम और सीता को ही देखता हूँ और इसलिए मैं उन्हें संपूर्ण जगत को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार उनकी दोनों प्रकार का कार्य हो गया, प्रणाम भी कर लिया और उनकी एक निष्ठता भी बनी रही। ये है एक निष्ठता का मतलब। इतनी बात आ गई आपको समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो, उनकी एक निष्ठता देखिए, उन्हें कितना प्रेम है अपने श्री राम से, अपने श्री राम से उन्हें बहुत प्रेम है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो, उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। वे व्यक्ति त्यागने योग्य हैं जिन्हें कि सीता और राम जो प्रिय नहीं हैं, उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। वे अनेक उदाहरण देते हैं, अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए वे कई बातें प्रस्तुत करते हैं कि कैसे कैसे त्याग देना चाहिए और किन किन लोगों ने त्याग दिया। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को, प्रहलाद ने कैसे अपने पिता को त्यागा, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था क्योंकि प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो विष्णु के भक्त, वो विष्णु से नफरत करते थे, विष्णु को नहीं मानते थे, लेकिन प्रहलाद विष्णु को मानते थे। प्रहलाद जो है विष्णु को मानते थे, इस कारण जो उनके पिता थे वो भी उनको मारना चाहते थे। मारने का उन्होंने बहुत तरह से प्रयास किया। होलिका दहन के बारे में भी आप जानते होंगे। जो होलिका थी उसकी बहन थी, होलिका को बैठा करके उस गोद में प्रहलाद को बैठा दिया गया और जब आग लगा दी गई कि होलिका नहीं जलेगी, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया। भरत ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग किया। कब किया था? जब भरत ने कैकेयी का त्याग कब किया? जब कैकेयी ने श्री राम को वनवास दे दिया था, तब भरत ने उन्हें त्याग दिया था कि मैं आपको माँ नहीं कहूँगा और आपका मुँह नहीं देखूँगा। राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया और ब्रज की गोपियों ने अपने पति संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया और ब्रज की जो गोपियाँ थी उन्होंने अपने पति को त्याग दिया और परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण से ही उन्होंने संबंध स्थापित किया। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैडम तो बोल रही थी कि एक निष्ठ भक्ति श्री राम के लिए बोल रही थी और अब कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, विष्णु का ही अवतार है सब, इसलिए राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। चाहे राम का हो चाहे कृष्ण हैं तो वो दोनों एक ही हैं। तो त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह पत्र तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। अब देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। यह देखिए अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ से करिए कि यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया और स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह पत्र तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। उन्होंने ये पत्र मीरा को भेजा था। एक मीराबाई परेशान थी, वो संतों के साथ बैठती थी, जनता उनका बहिष्कार करती थी। जो उनके अपने थे वे उन्हें कहते थे कि आप मतलब संतों के साथ बैठ के लोक लाज मर्यादा सब तुमने त्याग दिया है। तो इस बात से मीरा बहुत दुखी थी और मीरा दुखी और इस कारण उन्होंने इस पत्र लिखा तुलसीदास जी को और पत्र में लिखा कि मुझे सब लोग इस तरह बोलते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने उनके जवाब में
ये पद लिखे और मतलब ये पद उन्होंने पत्र में ये लिखा कि जो लोग आपको श्री राम भक्ति में जो बाधा डालते हैं उन्हें त्याग देना चाहिए, इसलिए इसमें आप दुखी ना होइए और उन्हें त्याग दीजिए। जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया। दूसरे पद में उन्होंने बताया कि जब जागो तभी सवेरा, मतलब अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब जब आप में जागृति आ जाए तभी सवेरा है और तभी सही है। जब से आप में चेतना आ जाए, राम की भक्ति आपके अंदर आ जाए, तभी से आप उनका अनुसरण करना शुरू कर दीजिए। तुलसी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। राम की ही कृपा से संसार की जो माया मोह रूपी रात्रि है वो समाप्त हो गई है और अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है। उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए इन लाइनों में क्या बताया जा रहा है कि तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि अब उन्हें राम के चरणों की कृपा उन्हें प्राप्त हो गई है और अब जो माया मोह रूपी रात्रि है वो अब उनका माया मोह समाप्त हो चुका है और वो माया मोह को रात्रि के समान मानते हैं कि जो मेरा बीत गया समय वो रात्रि के समान है और एक बार जागने के बाद दोबारा बिछौना नहीं बिछाना चाहिए, इसलिए अब मैं दोबारा माया मोह में नहीं फंसूंगा और उसे रात्रि के समान, काली रात्रि के समान मानकर उसे त्याग देते हैं। और अब कहते हैं कि अब मैं राम की शरण को प्राप्त हो चुका हूँ, उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है, उनके चरणों में ही अब मुझे अपना ध्यान लगाना है। अब मैं अपने मन को नहीं भटकाऊंगा, मेरी इंद्रियां अब मेरे वश में हैं। ये पहले मुझे बहुत नाच नचाती थी, अब ये मेरे वश में है और अब मैं इन्हें नाच नचाऊंगा। और इस तरह अब ये उस समय की है जब उनके अंदर राम की भक्ति जागृत हो जाती है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। जीवन की सार्थकता वे मानते हैं कि जीवन तभी सार्थक है जब राम के प्रति आपके अंदर समर्पण की भावना हो, तभी जीवन जो है सार्थक माना जाता है। ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर नहीं आए तो आप डाउट क्लास में फिर से पूछ सकते हैं, ये कहिए डाउट क्लास में आप पूछ लीजिएगा।